उसके बेटे के साथ, उसके वंश के साथ, उसके अंश के साथ दूर दूर तक यहां पर ना हो। हमारे सहयोगी सुदत्त भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदत्त, आपसे जानना चाहेंगे कि बेंगलुरु, क्योंकि उन्हीं की तरफ से, पुलिस की तरफ से पेश किया गया और उसके बाद 14 दिन जेल की सलाखों के पीछे, किस तरह से ये गिरफ्तारी हुई, कहां ये गिरफ्तारी हुई, लोकेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बहुत बिग डेवलपमेंट है। पुलिस गुरुग्राम में निकिता सिंघानिया को अरेस्ट किए थे और गुरुग्राम में अनुराग सिंघानिया, ब्रदर ऑफ निकिता सिंघानिया, और माँ को अरेस्ट किए थे, निशा सिंघानिया को अरेस्ट किए थे। सुशील सिंघानिया अभी तक वो अब्सकॉन्डिंग है, अभी ढूंढ रहे हैं पुलिस लोगों ने, बट ये मेजर डेवलपमेंट है। 3 अक्यूज्ड को पुलिस ने अरेस्ट किए थे और कल ही बेंगलुरु कोर्ट में प्रोड्यूस किए थे और 14 days जुडिशियल कस्टडी is right now being sanctioned by the court. December 28 तक जुडिशियल कस्टडी है, बट एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि मंडे अर्ली मॉर्निंग अतुल सुभाष की सुसाइड हुई और आपको ही पता है कितना ज्यादा अटेंशन मिला इस केस को, सोशल मीडिया में कितना कैंपेन हुआ मेंस राइट्स के लिए, इसलिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक वीक के अंदर, इनसाइड 1 week, पुलिस 3 अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। यूपी में 2 पुलिस टीम थे माराथाड़ी पुलिस स्टेशन से और सक्सेसफुली उन लोगों ने 3 लोगों को अरेस्ट किए थे। अभी चार्जशीट फाइलिंग प्रोसीजर शुरू होगा, 90 days टाइम ही है और इसी टाइम में वो लोगों पुलिस हैव टू आल्सो अरेस्ट सुशील सिंघानिया। वो कब होगा हमको देखना पड़ेगा, बट 90 days टाइम में चार्जशीट फाइलिंग के बाद ट्रायल विल डेफिनेटली स्टार्ट हो। वो देखना पड़ेगा क्या वर्जन है निकिता सिंघानिया और उस फैमिली का। ठीक है सुदत्त, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जैसा आपने कहा, और गिरफ्तारियां भी और भी होनी है, यानी कि और भी ऐसे लोग हैं जिन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। मुकेश इस वक्त समस्तीपुर से हमारे साथ मौजूद है। मुकेश, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे मामले को लेकर हो चुका है, लेकिन अभी भी कई किरदार और हैं जिन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। आपके पास क्या अपडेट है मुकेश? जी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और परिवार के लोग भी चाहते थे कि जल्द से जल्द जितने भी आरोपी बनाए गए हैं उनकी गिरफ्तारी हो। और घटना के बाद से लगातार यहाँ पर लोगों, जो उनके परिवार वाले थे, सदमे में है और लगातार इंसाफ की मांग उनके तरफ से की जा रही है। अब ये जो गिरफ्तारी हुई है उससे कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को भी राहत मिली, और सबसे बड़ी बात है जो इंसाफ की मांग उनके पिता के द्वारा की जा रही थी और उनकी अस्थि को वो लोग घर में रखे हुए हैं और उन परिवार के लोगों का बताना था जो तब तक वो प्रवाहित नहीं करेंगे अस्थि को जब तक इसमें जो भी आरोपी है उन्हें सजा नहीं मिल जाए। निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है। जी, और हमारे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ मौजूद है। आनंद, जाहिर सी बात है पूरे देश ने इसे सिर्फ एक मामले के तौर पर या सुसाइड के तौर पर नहीं लिया, बल्कि इस तौर पर लिया कि एक पढ़ा लिखा इंसान किस तरह से जिंदगी के उस चौखट पर आ जाता है, उस दरवाजे पर आ जाता है जहां से उसे अपने लिए दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता है। लेकिन क्या इस गिरफ्तारी को अब उस बंद दरवाजे के बाहर रखा गया कदम माने? क्योंकि हर कोई जानता है कि न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था, लंबे न्याय के लिए लंबा इंतजार आज भी सबसे बड़ी समस्या और चुनौती है। देखिए सबीना, अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो हिंदुस्तान में ऐसे कई मुकदमे दर्ज हुए जहां पर कि ससुराल पक्ष ने झूठे आरोप जो हैं वो जो पति हैं उनके ऊपर लगाए, उनके परिवार के ऊपर लगाए, और हमने देखा कि करीबन 60 साल 70 साल की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, सास हैं, उन्हें तक जेल जाना पड़ा। उसके बाद कोर्ट ने, अदालतों ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उन्होंने कई इस तरह की नजीर पेश की कि झूठे मुकदमे में अगर ससुराल पक्ष या पत्नी फंसाती है तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमने देखा कि कई राज्यों की पुलिस ने इस तरह के रैकेट का भी खुलासा किया था जहां पर कि पत्नियों ने झूठे मुकदमे जो है अपने पतियों के ऊपर दर्ज कराए, पूरे ससुराल पक्ष को जेल जाना पड़ा। लेकिन न्याय प्रणाली में सुधार आया और कोर्ट को भी लगा कि जो घरेलू हिंसा है या जो दहेज उत्पीड़न है, दहेज प्रताड़ना है, उसके मामलों में झूठे मुकदमे जो हैं वो दर्ज कराए जा रहे हैं। इसी तरह से ये मामले को भी आप देख सकते हैं बिल्कुल अतुल सुभाष के, कि एक पढ़ा लिखा, एक होनहार शख्स, एक कामयाब इंसान, जिसका एक बच्चा है, जिसका एक भरा पूरा परिवार है, वो अगर आत्महत्या करने के लिए एक वीडियो बनाता है, 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है। अगर अतुल सुभाष चाहते तो वो ऐसे भी आत्महत्या कर सकते थे, लेकिन वो एक संदेश देना चाहते थे
वो एक मैसेज देना चाहते थे जुडिशरी को लेकर, सिस्टम को लेकर, और ससुराल पक्ष ने जो प्रताड़ना उनके साथ की लंबे वक्त से, उसे वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे। यही वजह थी कि 2 से 3 करोड़ लोगों ने बहुत तेजी से इस वीडियो को पिक किया, इस पे प्रतिक्रियाएं दी, लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस शख्स के साथ जुड़ी, और उसके बाद पुलिस एक तरीके से काफी ज्यादा दबाव में थी कि जल्द से जल्द तीनों लोगों की गिरफ्तारी की जाए। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जैसे ही इन्हें कस्टडी में लिया जाएगा, इनसे सिलसिलेवार। लौटेंगे आनंद आपके पास, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत बड़ी खबर एक बार फिर से आप तक पहुंचा दे, वो मामला जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले को लेकर आरोपी पत्नी निकिता गुरुग्राम से गिरफ्तार कर ली गई है, तो वहीं पर प्रयागराज से गिरफ्तारी हुई है निकिता की मां की और निकिता के भाई की। देखिए किस तरह से अब तक इन्होंने अपनी कितनी लोकेशन इन दिनों में बदली है, कहां-कहां ये छिपे हैं, किस तरह से इन्हें यहां पर मदद मिली है, ये भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन आखिरकार जिस गिरफ्तारी का इंतजार पूरा देश यहां पर कर रहा था, वो गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आगे की प्रक्रिया होगी और वो तमाम लंबे फेहरिस्त यहां पर आएंगे जिनके जरिए सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटे का वो वीडियो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के जरिए सामने आया, जिसके एक एक शब्द ने यहां पर हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया, हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक होनहार, एक पढ़ा लिखा, एक सुलझा, एक बेहतरीन परवरिश पाया शख्स आखिर किस तरह से अपनी ही जिंदगी को अपने ही हाथों मार सकता है। और उसके पीछे कोई और वजह नहीं बल्कि अतुल सुभाष ने बताया उनकी पत्नी निकिता के जरिए जो प्रताड़ना दी गई, उनकी पत्नी निकिता के परिवार के जरिए जिस तरह से प्रताड़ित किया गया। और वाकई क्योंकि लवीना, हम और आप खुद एक महिला हैं, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से 2 जिंदगी एक साथ तभी चल सकती है जब एक साथ चलने की चाह हो, और यहां पर अतुल सुभाष तो पूरी तरह से टूट गए थे। बिल्कुल सबीना, ठीक है आपने। और जिस आरोपी पत्नी निकिता की हम बात करें, आप देखिए आखिर तक भी तमाम ऐसे पैंतरे अपनाए गए। पूर्व वकील का भी एक बहुत बड़ा दावा सामने आया, इसके अलावा हाईकोर्ट जाने की भी बात सामने आई, लेकिन वो तमाम जो कोशिशें थी वो एक तरह से धाराशायी हो गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब बहुत बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है, और इस सबसे बड़ी गिरफ्तारी सबीना मानी जाएगी, क्योंकि आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करना पूरा देश यही मांग कर रहा था कि वो अतुल सुभाष जो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी जो आखिरी इच्छा थी, जो उन्होंने इस वीडियो में भी जाहिर की थी, जो सुसाइड से पहले वीडियो बनाया गया था, और सबीना वही वीडियो 1.5 घंटे का वो वीडियो जिसमें तमाम बातें अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई भी अतुल सुभाष की तरफ से कही गई थी। एक बार फिर से जरा हम दर्शकों को सुना देते हैं कि सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया उसमें क्या कुछ और अपनी जिंदगी के बारे में किस तरह से वो परेशान थे और क्या अतुल ने बताया, सुनिए आप। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास जी, निकिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता की मां और उसके भाई की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको लगता है ये न्याय की तरफ एक बढ़ता कदम है? विकास जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है तो ये एक बड़ी खबर है, और कहा जा सकता है बहुत हद तक राहत भरी खबर है कि निकिता, उसकी मां और उसके भाई की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी जा चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं। थोड़ी राहत मिली यहां पर दिल को कि कम से कम जिन पर आरोप लगा वो अब सलाखों के पीछे हैं। तो उनके भाई से बातचीत यहां पर जरूर करेंगे, क्योंकि परिवार यही कह रहा था कि बेटा तो लौट कर वापस नहीं आ सकता, बेटे का दर्द अब खत्म हो चुका है क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन हमारा दर्द बरकरार है। हमें ये दर्द तभी हमारा खत्म होगा जब हमें इंसाफ मिलेगा, जब हमें
वो इंसाफ मिलेगा जो कि हमारे बेटे के जरिए, उस वीडियो के जरिए सामने रखा गया, जिसमें अतुल सुभाष ने बताया कि उनकी जिंदगी का एक एक पल किस तरह से यहां पर कट रहा है और अब उन्हें अपनी जिंदगी अपने ही हाथों लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। विकास जो कि अतुल के भाई यहां पर हैं। विकास जी, निकिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता की मां, निकिता के भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको लगता है यह न्याय की तरफ कम से कम एक पहला कदम बढ़ चुका है? मैम, सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए अभी राइट नाउ गिरफ्तारी जो थी वो हो गई है उनकी। शायद कुछ और लोग हमने नाम लिए थे, उनमें कुछ नाम मिसिंग है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न जो मेरे लिए है मैम, कि उसमें मेरे भाई का बेटा नहीं दिख रहा है। तो आप मीडिया लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये पता लगवाएं कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है। बिकॉज जिस तरह के वो फैमिली वाले लोग हैं वो मेरे भाई के बेटे को कुछ ना करें, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिकली पता चलता रहे हमें कि वो कहाँ है, कैसा है। क्योंकि मैम हमारे लिए वो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है कि वो कहीं नहीं दिख रहा है। हम समझ सकते हैं विकास जी, आपका वो दर्द, आपका वो डर समझ सकते हैं। तो यहां पर हम जरूर कहना चाहेंगे, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस वक्त हम कहना चाहेंगे, विकास जी की आवाज हम पहुंचाना चाहेंगे उस सिस्टम तक, उस प्रक्रिया तक जहां पर अतुल सुभाष के भाई विकास कह रहे हैं कि कम से कम हमें अब वो बेटा चाहिए, हमें परिवार का वो अंश चाहिए। यानी कि अतुल सुभाष के बेटे को वो चाहते हैं कि परिवार के पास आ जाए। और खासतौर से देखिए, अब जब निकिता की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता की मां की गिरफ्तारी हो चुकी है, निकिता के भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में आखिर अतुल सुभाष के बेटे जो हैं तो वो कहां पर हैं, कितनी उम्र क्या है यहां पर? विकास जी, हम जानना चाहेंगे किस उम्र के हैं और क्या आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी आपकी, कब हुई थी? कुछ आपको लोकेशन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी? मैम, फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे। विकास जी, बस यही है कि वो बच्चा जो है जिसके बारे में आप कह रहे हैं, अतुल सुभाष का जो बेटा है, आपको उसके बारे में किसी तरह की कोई जानकारी, उम्र को लेकर और साथ ही साथ किसी लोकेशन को लेकर? कोई जानकारी नहीं है मैम। उम्र उसकी बस 4 साल या 4.5 साल है अभी, और हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो अभी कहाँ है, इस कंडीशन में है। हमें ये जानना है मैम, बिकॉज ये पता नहीं ये इनके फैमिली वाले लोग क्या करें, उसके साथ क्या ना करें अब। विकास जी, क्या आपने फिर पुलिस से बात करने की या संपर्क करने की कोशिश की जब आपको ये खबर मिली कि निकिता, उसकी मां और भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है? क्या बच्चे के बारे में आपने खुद जानने की कोशिश की? अभी जस्ट हमें आप मीडिया वाले लोगों से ही पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। मैं अभी अपने रिचुअल्स में हूँ, तो मैं जस्ट अभी आप लोगों से फ्री होके मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ पुलिस से ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि वो कहाँ है। ठीक है विकास जी, आपने इसी के साथ एक और बात भी कही कि अभी कई सारे और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या आप बता सकते हैं कि और किन लोगों पर आरोप है, परिवार के कौन वो सदस्य हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है? मैम, मैंने उनके चाचा जो हैं, वो जिनका नाम मैंने मेंशन किया है, वो भी अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिसका मेरे भाई ने भी जिक्र किया है अपने उस वीडियो में, अपने उस नोट्स में। सभी लोगों का उसने जो जिक्र किया है उसमें सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। विकास जी, ये बहुत बड़ा कदम पुलिस का भी कहा जा सकता है। 3 बड़ी गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और जैसा आपने बताया, यही उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इसी तरह से कार्रवाई पुलिस की होगी। अब क्या आप परिवार के सदस्य के नाते अब मांग करते हैं पुलिस से और क्या आगे कार्रवाई हो? और उनके एफर्ट्स को मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, उनके एफर्ट्स के लिए। विकास जी, बच्चे की फिक्र आप यहाँ पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस की गिरफ्त में अब आरोपी निकिता का परिवार इस वक्त मौजूद है और हमारी कानूनी प्रक्रिया भी यही कहती है कि बच्चे की जो जिम्मेदारी है या तो वो पिता पक्ष के पास या माता पक्ष के पास जाती है। और क्योंकि अब निकिता जेल की सलाखों के पीछे है, निकिता का परिवार सलाखों के पीछे है, ऐसे में सीधे सीधे जिम्मेदारी जो है वो अब पुलिस प्रशासन की, कानून व्यवस्था की यही बनती है कि बच्चे की जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो सुरक्षा है, उसे सुरक्षा देना है। में पिता के परिवार से ज्यादा सुरक्षित बच्चा कहीं नहीं रह सकता। जाहिर सी बात है आपका भी पहला सवाल उनसे यही होगा, लेकिन क्या कुछ आपको लगता है विकास जी, इंसाफ की तरफ आप इसे कम से कम पहला कदम मानेंगे? क्योंकि फरार हो गए थे, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मिल नहीं पा रहे थे। मैम, मैं तो पुलिस का धन्यवाद करूंगा, बिकॉज कि उन्होंने ये सारी चीजों को, सारे सिस्टम को अपने अलर्ट रखे थे कि वो जहाँ भी भाग रहे थे उनको ढूंढ के उन्होंने वो निकाला है। तो मेरा सिर्फ अब ये मानना है कि
कि हमें न्याय चाहिए, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, और जो उसकी ख्वाहिश है कि सिस्टम के जो लोग करप्ट हैं, जो सिस्टम को वो चेंज करना चाहता है, वो सिस्टम पे कार्रवाई हो, एक कानून बने देश में जो मेन को प्रोटेक्ट करे, जो धोखाधड़ी वाले जो केसेस चल रहे हैं, फेक केसेस, फेक एलिगेशंस लगाने के जो केसेस चल रहे हैं, उन लोगों के ऊपर भी एक जब वो फेक केसेस लगाएं तो उनके भी हाथ कांपे कि अगर मैं गलत करूंगा तो शायद मेरे ऊपर भी कार्रवाई आए। हम ये चाहते हैं कि ऐसे और कोई अतुल सुभाष न बन पाए, ऐसा सिस्टम हो इंडिया में जिसमें लोग अपनी बात खुल के कह सकें। वुमन एम्पावरमेंट की बात सभी करते हैं, लेकिन अगर मेन को हरास किया जाए उसके पीछे कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम जो हमारा करप्ट है, जो सिस्टम हमारा गलत है, जो न्याय के कुर्सी पे बैठे हुए लोग गलत हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये मैं चाहता हूँ कि ये सारा का सारा जो है वो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। अपील करता हूँ उनसे मैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट को सुने, और बिकॉज कि हमें ये हमेशा कंसर्न है कि अगर वापस उसी कोर्ट में गए और वापस वही जज मिले तो शायद फिर से इंसाफ हमें नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले और अपने अंदर में कोई कमेटी बना के या जैसे भी उन्हें ठीक लगे वो हमारे इस केस को देखें। विकास जी, एक बड़ी बात आपने कही कि कोई और अतुल सुभाष एक बार फिर से ना बनने पाए, क्योंकि देखिए अतुल सुभाष ने जिस तरह से वीडियो बनाया वो पूरे देश में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सोचने पर मजबूर वो वीडियो कर चुका है, क्योंकि हम हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को इससे पहले भी देख चुके हैं और आम जिंदगी में देखते भी हैं। और जो बात आपने कही कि जिस तरह से जो कानून बनाए जाते हैं, अगर उसका मिसयूज किसी भी तरह से हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि जब अतुल सुभाष ने वो वीडियो बनाया विकास जी, तो उसमें भी वो कहते हुए नजर आए कि जो पैसा मैं कमा रहा हूं वो एक तरह से मुझे ही नुकसान कर रहा है, और उसके बाद उनको कोई चारा दिखाई नहीं दिया और उन्होंने अपने आप को खत्म करना मुनासिब समझा। मैम अगर आप देखोगे तो सर्कुलेशन ऑफ मनी देखो तो मेरा भाई जो पैसा कमा रहा है उस पर टैक्स दे रहा है, टैक्स से पूरी सिस्टम चल रही है। उसी पैसे को फिर उसकी वाइफ जैसे लोग जो हैं और उसकी सास जैसे लोग हैं वो इसी पैसे को यूटिलाइज करके हमें और हमारी फैमिली को ही परेशान कर रही है। बच्चे से वो केस डलवा देती है, केस में जो कि 4 साल का बच्चा है उससे वो केस डलवाती है। तो ये फेक केसेस का सिस्टम जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। बहुत सारे आप आज के डेट में डेटा देख लो उठा के, आफ्टर मैरिज सबसे ज्यादा रेशियो जो है वो सुसाइड के मेन के हैं। क्या इस देश में ऐसा कोई कानून है जो इस मेन को सुरक्षा दे सके? विकास जी, आपने यहाँ पर अपने भतीजे के बारे में आप चाहते हैं कि मालूम चल सके कि वो आखिर कहाँ पर है। हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित यहाँ पर हो। मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिकली वो रहे और पब्लिकली उसकी देखभाल की जाए और पब्लिकली वो साक्षी रहे, क्योंकि हमें अब बहुत ज्यादा कंसर्न है उसके पीछे कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे उसके साथ और क्या नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि अतुल सुभाष जी ने जब अपना वीडियो भी बनाया उसमें भी कहा कि उनकी आखिरी इच्छा यही है कि उनका बेटा जो है उन्हें उन्हीं का परिवार पाले, उन्हीं की परवरिश यहाँ पर हो। आपका भी जिक्र करते नजर आए कि मेरा भाई बहुत अच्छा है, एक अलग ही कनेक्शन जो दो भाइयों के बीच नजर आता है उनके, उससे एक शब्द से यहाँ पर सामने आ गया। इंतजार यही है। तो अभी जब पुलिस से आप संपर्क करेंगे तो क्या कुछ आप जानना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि गिरफ्तारी तो यहाँ पर हो चुकी है, सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे? हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैम ये मैं जानना चाहूंगा कि मेरा भतीजा कहाँ है और वो किस कंडीशन में है, उसे भी हमें बताया जाए, उसे भी हमें दिखाया जाए कि कहाँ है, कैसा है। जी विकास जी, मेरा एक सवाल इस वक्त आपसे इसीलिए भी है क्योंकि देखिए अब न्याय की तरफ लगातार कदम बढ़ रहे हैं। कुछ और लोगों के नाम जो आपने कहे, उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन उस वीडियो में भी हमने अतुल सुभाष को भी कहते हुए सुना और आपने भी अभी बताया कि किस तरह से दोस्ती जैसे जो रिश्ते हैं वो आपके और अतुल सुभाष के भाई होने के बावजूद भी थे। तो क्या जब ये वीडियो वो बना रहे थे उससे पहले आखिर बार आपकी कोई बातचीत हुई थी या आपको ऐसा कुछ उन्होंने बताया और फिर आपने उन्हें कुछ समझाने की कोशिश की? इतना बड़ा कदम जब उन्होंने उठाया तो कई सारे इमोशंस उससे पहले उनके रहे होंगे। मैम कभी वो आज तक मेरे साथ इस बात की जिक्र नहीं किया कि वो ऐसा भी कभी सोच रहा है, ऐसा भी कभी वीडियो बना रहा है। मेरी जिस दिन उसने ये काम किया उस दिन भी शाम को मेरी बात हुई है। मैंने अपनी एक फोटो फैमिली ग्रुप में जिसमें मेरे फादर, मदर, मेरा भाई और मैं हूँ, उस फैमिली ग्रुप में मैंने अपना एक फोटो डाला था। उसमें उसके कमेंट्स भी आए हैं, अच्छा लग रहा है, मेरी बात भी हुई है, उस फोटो से रिलेटेड भी बात हुई है। मेरे फादर मदर से 9 बजे से लेकर 10 बजे रात तक मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है।
फिर भी ऐसा कोई जिक्र जी। नहीं, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी हमें पता नहीं चला कि वो ऐसा कुछ करने वाला है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि मेरे बाप बाप को परेशान हो, मेरा भाई परेशान हो। लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी देके गया है और मैं ये चाहता हूँ कि उस जिम्मेवारी को मैं बहुत अच्छे तरीके से उसे इंसाफ दिलवा पाऊंगा, चाहे जिस सिस्टम से लड़ाई करनी पड़ी। मैं विकास जी, fight आपके करने के लिए दर्द को ready हूँ। यहाँ पर समझा जा सकता है और इस वक्त पूरा देश आपके साथ इंसाफ की मांग कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही